ये एक जादुई साइकिल थी। जैसे ही उसके पहिए घूमते सामने लगा, बल्ब जल उठता था। इसी बल्ब ने मुझे एक बड़ा विचार दिया, शायद मैं एक बड़ा पावर जनरेटर बना सकता हूँ जिससे जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सके और सूखे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कोई बिजली का स्रोत नहीं था। उसी दोपहर भौतिकी की कक्षा में मैं बहुत गंभीरता से नोट्स बना रहा था। मुझे पढ़ने के लिए इतना उत्सुक देखकर शिक्षक मुझे लाइब्रेरी ले गए। वहाँ मुझे पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक किताब मिली और मैंने उसमें दिए गए सफल उदाहरणों का अध्ययन किया। इस समय मुझे कुछ असेंबली सामग्री की कमी थी, इसलिए मैं कबाड़ खाने गया। मैंने अंदर हर जगह खोजा और मिट्टी के ढेर में दबा हुआ एक पुराना बैटरी ढूंढ निकाला। फिर मुझे एक पुराना पानी का पंप मिला। अब मैं एक डीसी जनरेटर से चूक रहा था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही था और वह शिक्षक की साइकिल पर लगा था। घर लौटने पर मैंने अपनी बहन को ढूंढा और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। लेकिन अगले दिन शिक्षक मेरी बहन के साथ भाग गया और पीछे सिर्फ एक नोट छोड़ गया। उसमें लिखा था, एक मुंह कम होने का मतलब है जीने का एक और मौका। मैं पूरी तरह टूट गया। लेकिन जब मैं अपने कमरे में लौटा और वह जनरेटर देखा जो मेरी बहन मेरे लिए छोड़ गई थी, तो मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। हमने पुराने पानी के पाइप काटे और उन्हें गर्म करके ब्लेड बनाए। फिर हमने एक रेडियो मोटर खोली और उसे जनरेटर की वायरिंग से जोड़ दिया। मैंने दोस्तों से दरवाजा खोलने को कहा ताकि तेज हवा अंदर आ सके। हवा ने ब्लेड घुमा दिए। मैं सफल हो गया। लेकिन ये छोटा जनरेटर पानी के पंप को बिल्कुल भी नहीं चला पाया। मुझे पता था कि यही गांव की आखिरी उम्मीद है, इसलिए मुझे इससे बड़ा जनरेटर बनाना ही था। मैंने अपना आविष्कार अपने पिता को दिखाया। मैंने रेडियो की बैटरियां निकाल दी और जनरेटर से रेडियो चलाकर दिखाया। उसी समय मैंने उन्हें बताया कि मैं एक बड़ा जनरेटर बनाना चाहता हूँ ताकि हम पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर सकें। मेरे पिता को शक था। फिर मैंने कहा कि मुझे उनकी साइकिल के कुछ पुर्जे चाहिए। मेरे पिता गुस्से से फट पड़े। उन्होंने मेरा आविष्कार फेंक दिया और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि सपने छोड़कर मेरे साथ खेती करूं। मैं बेबस होकर रो पड़ा, लेकिन मैंने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने तैयार पड़े पुर्जों के ढेर को देखा। बस एक साइकिल का घूमने वाला शाफ्ट ही गायब था। मैंने फिर अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि वे मेरे पिता से बात करें, लेकिन हमें सिर्फ डांट ही नहीं पड़ी बल्कि मुझे लगभग मारा भी गया। मैं फिर से खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ज्ञान ही शक्ति है। आखिरकार जिसने मेरे पिता का मन बदला वो मेरी माँ थी। जैसे जैसे और ज्यादा गाँव वाले भूख से मरने लगे, उन्हें समझ आ गया कि बदलाव के बिना कोई उम्मीद नहीं है। उसी पल मेरे पिता ने अपनी साइकिल देने का फैसला किया और गांव वालों से ढांचा बनाने में मदद करने की अपील की। पूरे गांव की उम्मीद अब मुझ पर टिकी थी। मैंने तैयार किया हुआ पानी का पंप उठाकर कुएं के पास रखा। इनटेक पाइप को नीचे तक उतारा गया। सब कुछ तैयार था। मैंने खुद पवन चक्की जैसी मशीन को सहारे के ढांचे के ऊपर लगाया और हर तार को सावधानी से जोड़ा। हवा चलने लगी, पंखे घूमने लगे और जनरेटर लगातार बिजली बनाने लगा। गाँव वाले जमीन खोदकर खेत तैयार कर रहे थे। तभी उम्मीद की आवाज गूंज उठी। मेरे पिता खुशी से मुझे गले लगाने लगे। गांव वाले खुशी से भर गए। सूखी जमीन में लगातार पानी बहने लगा। अब उन्हें पूरा भरोसा था कि वे इस सूखे से बच जाएंगे। कुछ ही समय में खेतों में नई कोंपलें उग आईं और यह पूरे गांव के पुनर्जन्म की शुरुआत थी।